कहाँ तक हो गया था? 45 तक हो गया था। सरलीकरण में 45 तक हो गया था ना। चलो 46 नंबर देखो तो 46 भी बन जाएगा, बनाओ तो उसी तरह। हाँ, सरलीकरण में जो 46 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3x माइनस 5y बराबर क्या निकल है? 5। ध्यान से देखो, यहाँ क्या है? x बटा में x प्लस वाई बराबर 5 बटा में 7। तो पहले तो हमको निकालना है कि भाई x का मान कितना, y का मान कितना। ध्यान दो, अगर इस से देखेंगे भाई x का मान 5 तो y का मान कितना? 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, मतलब y का मान 2। x बराबर 5 तो y बराबर 2। अगर इस समीकरण में रख के हो गया तब तो हमको टेंशन है नहीं, तो समीकरण निकालने की जरूरत नहीं है। तो कन्फर्म होगा कि x का मान 5 तो y का मान 2। अब रखो तो एक तो 5 थी आई, अब 5 दूना 10, 15 में 10 गया, 5 आ गया। इस हम कन्फर्म अब लिख दिए x बराबर 5 हम भरेंगे और y का मान कितना? 2। बात समझा कि ना? इधर x का मान y का मान, लेकिन प्रश्न उतना नहीं पूछा, तब बोला x माइनस y बराबर क्या? तो 5 में से 2 घटेगा तब कितना? 3 आंसर। कितना आंसर? 3 आंसर। बात समझा कि ना? ये दो समीकरण टाइप के था। तो सबसे पहले देखिए कि x का मान 5 है और नीचे है कि x और y जोड़ने पर 7। तो भाई x का मान तो 5 ही दिया है, तो y का मान कितना? 2 होगा तब ना। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। बात समझ में आ गया? चलो 47 नंबर अब हम हल करेंगे। 47 नंबर प्रश्न हम लोग हल करेंगे। कितना आंसर होगा? कितना उतार लिया? 46 के बाद 47 नंबर। इसमें तो 3 गो समीकरण है, ध्यान से देखो। 46 के बाद क्या हो गया? 47 नंबर। 47 नंबर में क्या? 3 गो समीकरण है। तो हम क्या करेंगे? जैसे वैसे लिखो। 47 में है 2x प्लस वाई बराबर 17, ये भी लिख दिए। y प्लस 2z बराबर 15, ये भी लिख दिए। x प्लस वाई बराबर कितना है? 9, ये भी लिख दिए। 2x yz और फिर क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 9। अंत में अगर x प्लस वाई बराबर 9 है तब तो हम आसानी से बना देंगे। समीकरण 1 और 3 दिखाई दे रहा है। अंत में भी अगर समीकरण पहला और क्या है? तीसरा, पहला और तीसरा अगर क्या है एक जैसा, तो समीकरण देना ही बन जाएगा। देखो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो अगर वैल्यू निकालना है, वैल्यू किसका निकालना? देखो 4x प्लस 3y प्लस z। तो सबसे पहले ये दोनों में क्या लगता है? अगर हल करेंगे तो ये देखो है ना, इसे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि y में समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। ध्यान दो, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 17 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। ध्यान से देखिए, घटाओ मतलब माइनस का चिन्ह, तो y से यहाँ क्या हो गया? x बराबर 8 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया? 8। समीकरण भाई 3 में रखेगा x का मान 8, तो y का मान कितना? 1। ध्यान दो, समीकरण 3 में x बराबर 8 देने पर क्या हो जाएगा? x की जगह 8 देंगे तो y बराबर 9, तो y का बराबर कितना? 1 हो जाएगा। x का मान 8, y का मान 1। अब हमको क्या z का मान निकालना है, तो z का मान कहाँ निकलेगा? समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में किसका मान देगा? समीकरण 2 में y बराबर 1 देने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में तो y का मान 1, तो सीधा 1 2 1 प्लस इधर 2z है बराबर 15। तो ध्यान दो, 2z बराबर कितना हो गया? 14। तो z का मान कितना? इतना आ गया। x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान। तो प्रश्न क्या पूछा है? 4x प्लस 3y प्लस z का मान। तो 4x का मान तो 8 आ गया, गुना 8, 3y का मान कितना? 1, तो 3 में 1 से गुना, z का मान कितना है? 7। हल करो, 8 चौका 32, 3 इकाई 3 और 7, तो क्या होगा? हल करो तो 42। बात समझ में आया कि ना? उधर करो।
47 में 3 गो समीकरण दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालना है 4x प्लस 3y प्लस जेड का वैल्यू। मतलब तो x y z सबका मान आ जाएगा, तब ना भरेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे और उसको हल करना चाहेंगे। बहुत लेट हो गई सर। हाँ ना, लेट इसमें होता कहाँ है। 40 के बाद शायद अब ये तो पता है। चले 48 नंबर है। 48 में है a बटा में x जोड़ y बटा में b बराबर 1 दिया गया है, और दूसरा क्या है b बटा में y जोड़ z बटा में c बराबर 1 दिया गया है। और तब केकर वैल्यू निकालना है, देखो ध्यान से, वैल्यू निकालना x बटा a जोड़ c बटा में z, है ना, x बटा में a और c बटा में z। ध्यान से देखेगा, x बटा में a, तो x बटा a तो यहाँ दिख गया, और दूसरा क्या है c बटा z नहीं, z बटा c दिखाई दे रहा है कि ना। ध्यान दो, एकर वैल्यू है, एकर वैल्यू मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि भाई x बटा में a जोड़ c बटा में z का मान कितना होगा। तो चलो इतना बराबर तो हम क्या है, यहाँ में a बटा x है, यहाँ x उल्टा कर दे, कोई बात नहीं। तो पहले तो हम a बटा n ही रहने दो, अब तब क्या करेगा, इसको y बटा में b लेगा। ध्यान दो, अब क्या हो गया, a बटा में x रहने दिए, लॉस ऑफ b करते हैं, तो क्या हो गया b माइनस में y। तो देखो a बटा x बराबर इतना है, यहाँ बोलता है उल्टा करने के लिए, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो b बटा में b माइनस y लिखेंगे, ऐसा लिखने को परेशानी। ये देखो a बटा x बराबर इतना, लेकिन यहाँ वैल्यू चाहिए x बटा a, तो अगर x बटा इसको उल्टेंगे तो यहाँ उलट का आएगा, b ऊपर चल जाएगा, b माइनस y। उसी प्रकार यहाँ देखो c बटा z है, लेकिन यहाँ z बटा, कोई बात नहीं, जितना होना चाहिए लिखेंगे, इतना बराबर 1 माइनस b बटा y। ध्यान से देखो, फिर उसी तरह हल करेंगे, z बटा c रहेगा तो y लॉस है, तो y माइनस b, तो फिर हम उसी हल, भाई z बटा c है लेकिन c बटा, फिर उल्टेंगे y बटा में, ऐसा है कि ना। बात समझ में आया कि ना। अब हम क्या करेंगे, लॉस लेंगे, तो लॉस भी बड़ा आसान है। अगर मान लो ऐसे 1 बटा 2 है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन है कि ना, एक जैसा दिखाई देता है, यहाँ भी एक के जैसा है, यहाँ b माइनस y है, लेकिन y माइनस b थोड़ा उल्टा पुल्टा था, थोड़ा लॉस में दिमाग खराब होता है। तो हम क्या माइनस कॉमन लो, अगर माइनस कॉमन लिया, देखो अगर माइनस कॉमन लिया तो माइनस b आगे, तो हो गया y, ये ना हो गया। देखो ध्यान से, अगर b को आगे किए तो माइनस b और प्लस में y, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा और माइनस में y। क्यों कि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस में यहाँ b बटा में b माइनस y, है कि ना। अब देखो दो गो चीज, यहाँ पर तो पहले क्या था, प्लस था, लेकिन माइनस की कॉमन ले ली तो यहाँ क्या हो गया माइनस, जैसे 1 बटा, अब यहाँ माइनस कहाँ भाग जाएगा, कभी कभी 1 बटा 10 लिखो, माइनस 1 बटा 10 या 1 बटा माइनस 10, या बीच में सब आपस में बात क्या होता है बराबर। तो ई माइनस, यहाँ प्लस था लेकिन माइनस लेने के कारण अब ई माइनस समझौत कहाँ चली गया, यहाँ चल गया, कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चल गया। बात समझ रहा है कि ना, माइनस ऊपर, माइनस यहाँ चल रहा है। अब देखो ध्यान से, लॉस आई कितना हो गया b माइनस वाई, तो इसे ही कर दिया तो हो गया b, इसे ही कर दिया तो y, तो देखो b y b मतलब क्या मतलब एक ही हो गया।
49 नंबर देखेगा तो इसमें भी 3 गो समीकरण है। अगर 49 नंबर प्रश्न देखेगा तो क्या गो समीकरण, 3 गो समीकरण है। इसी तरह हल करेंगे। 49 में है 3 गो समीकरण है। 49 में क्या है, 3 गो समीकरण, उसको हल करते हैं। लेकिन देखो 49 में सब अलग अलग है, देखो ध्यान से। 47 वाला नहीं है, 49 और 47 में समीकरण 3 गो है, एगो बात तो मिलता है। लेकिन वहां पर जिस कंडीशन के रूप में है समीकरण, वहां पर यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि ना? जैसे कि उसमें था एक्स वाई वाई जेड, नीचे में भी एक्स वाई था, 2 जगह एक्स वाई था। समीकरण 1 और 3 को हल कर लिया। लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड एक्स जेड कोई नहीं आपस में मिला है। समीकरण 1 3 को समीकरण है, लेकिन कोई भी हम लोग अभी तक आता यही बनाए थे, एक्स वाई है तो वो एक्स वाई वाई कटाए थे एक्स का वैल्यू। अब मान लो कि तू वाई कटवा भी देगा तो एगो एक्स बजेगा, एगो जेड है कि ना? इसी कारण हम लोग को क्या है, यहाँ पर एगो समीकरण और बनाना यह पड़ेगा कि अगर हम मान लो कोई भी समीकरण उठाते हैं तो कोई एक जरूर कटेगा। मान लो कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में देखो तो किसको कटवा सकता है, y को कटवाएगा। तो चलो उससे फायदा यह होगा, जैसे समीकरण 1 और 2 में अगर हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो अब समीकरण 1 तो दिख रहा है, क्या होगा, समीकरण 2 में कैसे गुना करें, 3 से गुना करें, और फिर माइनस भी करना होगा। तब जाकर देखो समीकरण 1 पे लिखा 2x + 3y बराबर 31, इसमें 3y माइनस 3z बड़ो 4 3 12 है ना। माइनस बोला तो माइनस बोला प्लस, यह हो गया, इससे ही कट गया। तो यहाँ क्या हो गया, 2x + 3z बराबर इन्हें क्या होगा, घटेगा। हाँ 11 में से 9 19 आ गया। तो ये भी देखो अल्टर है, एगो समीकरण आ गया चौथा, हाँ एगो समीकरण, हाँ। लेकिन इस समीकरण आ गया तो एक जैसा कोई मिल रहा है, कौन मिल रहा है, 3। अब हम बना सकते हैं भाई, समीकरण 1 और 3 और 4 मिल रहा है, तो वालों की जेड को कटवाएंगे तो x का मान निकल जाएगा, x को कटवाएंगे तो z का। तो हमको केकर मान निकलना है, तो यहाँ बोला कि x y z सबका मान चाहिए। तो चलो भाई, तो सबसे आसान क्या है, x को कटवाना। एक के गो में समीकरण क्या है, 3 में कैसे गुना करेंगे, समीकरण 3 में गुना करेंगे 2 से, या 2 है तो 2 से ना गुना करेंगे, और बाकी माइनस समीकरण 4 तो समीकरण 2 से 2x + 2 दूना 4z बराबर 11 दूना 22, 4z ना है, 2x + 3z बराबर 19, माइनस इसे ही कर दिया था, कितना होगा, z बराबर 3। z का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब देखो जहां जहां z है, मान लो समीकरण 3 में z है, तो अगर z रख देता 3 दूना 6, इन्हें जाएगा तो 11 में 6 हो गया। तो अब हम बारी बारी सब का मान निकालेंगे। समीकरण 3 में z बराबर 3 देने पर इससे क्या हो जाएगा, एक के लाइन में, तो x 3 दूना 6 बराबर 11, तो x का मान आ गया 5 आ गया। अब हमको z का मान निकल ही गया, x का मान निकल ही गया, अब y का मान निकालो। तो अब y का मान कौन में बना सकते हैं, 2 में। अगर z बराबर 3 देते हैं तो 4 3 ना, तो फिर लिख सकते हैं समीकरण, इन्हें लिख दे, समीकरण 3 में z बराबर 3 देने पर समीकरण 3 की 2, समीकरण 2 में z बराबर 3 तो y z का मान -3 बराबर 4, तो y बराबर कितना हो गया, 7। इतना सब का x का मान, y का मान, z का मान निकल गया। अब प्रश्न क्या बोला है, तब बोला x + y + z का वैल्यू। अब x + y + z का वैल्यू, तो x का मान तो निकाला था 5, y का मान निकाला है 7 और z का मान 3, तो कितना होगा, 7 3 10 5 15। उतारो। बैंक पीओ के एग्जाम में 2013 में आया था, बैंक पीओ क्लर्क रहता है, पीओ रहता है ना,
और जैसे 49 बनाए ना उसी तरह 50 है, तो उसी तरह 50 है। अब 50 में तो एक बात और कम है, खाली जेड का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? जेड का ही मान निकालना है, ज्यादा नहीं कि एक्स वाई जेड निकालो तब बोलो। 49 के बाद अगर 50 देखेगा तो इसी तरह है, खाली उसमें जेड बराबर क्या हो जाएगा उसी को निकालना। जेड का मान कितना होगा? 3 गो समीकरण उसी तरह है। पचास में है 2x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है? 15। और फिर आगे है 2y प्लस जेड बराबर कितना लिखा हुआ है? 25। और फिर आगे लिखा हुआ है कितना? 2z प्लस x बराबर क्या लिखा हुआ है? 26। तो फिर वही बात, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण ए में एक्स वाई में वाई जेड में तो नहीं होगा, तो फिर क्या बनाए थे? ओए समीकरण 1 और 2 को हल किए थे, तब क्या हुआ था? मतलब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कौन कटेगा? वाई। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुना में क्या? 2, तब ना 2y होगा। और उसके बाद घटाओ समीकरण 2, मतलब कोई क्या गुना करोगे? 2 दूना 4x प्लस क्या होगा? 2y बराबर में 15 दूना 30 है। नीचे में तो 2y प्लस जेड बराबर 25। अब माइनस होगा तो माइनस 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 2y से 2y समाओ तो क्या लिखेगा? 4x माइनस में जेड बराबर 5। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 4। अब हमको सीधा एक जेड का मान निकालना है, तो किसको किसको हल करेंगे तो जेड का मान निकल जाएगा? समीकरण किसको? 3 4 तीनों में है एक्स और जेड और चारों में है एक्स और जेड। हमको किसको कटवा देता? जेड के बारे में निकल जाएगा, एक्स को कटवा देंगे। हाँ ये 2z है, किताब से ना 2z है, तो क्या करेंगे हम? एक्स कटवाने के लिए कैसे गुना? इसमें 4 से गुना, तो लिख सकते हैं समीकरण 3 गुना में 4 है ना, और माइनस समीकरण 4 है ना होगा। ध्यान दो, अब क्या होगा? अब जब 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8z प्लस 4x बराबर 104। 26 चौका 104। और नीचे में तो जैसे 4x माइनस में z बराबर में 5। ध्यान से देखो, अब क्या होगा? चिन्ह बदलेगा तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। 4x से 4x सुनाओ तो क्या होगा? 8 1 9z बराबर इधर कितना हो जाएगा? 99। जेड का मान कितना? 11। उतारो। जेना 49 था उन्हें, तो इसमें सिर्फ जेड का मान निकालना आता था, बस इतना ही निकाल दिए। हम का एक्स वाई जेड निकालने की जरूरत क्या है? तो प्रश्न देखने के बाद हम लोग लगा सकते हैं दिमाग। समझा? देखो 50 नंबर 51 नंबर बनाओ। 51 नंबर में भी जेड का मान निकालना है। 51 नंबर में भी किसका मान निकालना है? जेड का। यहाँ भी क्या है? 3 गो समीकरण है। यहाँ तो समीकरण एक स्टेप और बढ़ गया। देखो ध्यान से 51 नंबर में देखेगा, यहाँ भी 3 गो समीकरण, लेकिन 3 गो समीकरण भी क्या है? जैसे एक गो समीकरण एक्स वाई जेड इसी तरह ना है यहाँ पर। तब अब यहाँ पर और दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर 51 नंबर में समीकरण 3 गो है, लेकिन तीनों में क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड। ध्यान से देखिएगा 3x माइनस 4y प्लस जेड बराबर कितना है? 7। एक वो समीकरण हो गया। फिर क्या है? 2x माइनस जेड
प्लस में 3y बराबर में क्या लिखल है 19 और फिर क्या लिखा है x प्लस में 2y ये ना लिखा है प्लस में क्या है 2z बराबर में कितना लिखा हुआ है 24। देखो ये तीन को समीकरण है। और तब किसका वैल्यू पूछ रहा है तुम्हारा z का मान। अब तो इसमें और दिमाग लगाओ अब ये कितना बनेगा। उसमें तो क्या था दूसरा ये पहला दूसरा समीकरण को हल करते थे तीसरा जैसा ला कर फिर हल कर देते थे वहां पर ना। लेकिन वहां पर दुए गो था एक्स वाई था वाई जेड था इस तरह। लेकिन यहाँ तो सब में एक्स वाई जेड और हल करना हमको दुए गो आता है जो एक्स वाई या वाई जेड दो के फॉर्म में रहेगा दोनों तब ना एगो कटवाएंगे तो एगो बचेगा। अब बतलाओ किसको हल करेगा तो जेड का वैल्यू आ जाएगा। किसको हल करेगा कि हमको किसका वैल्यू निकालना है जेड का मान निकालना। तो जेड का मान निकालेंगे किसको हल करने में तो कोई जेड का मान निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो क्या करेंगे हाँ हाँ बोलो जल्दी एक और समीकरण बनाएंगे। एक बार समीकरण केना केना समीकरण 1 और 3 समीकरण 1 3 नहीं समीकरण 1 ही 2 को अगर चलेंगे तो मेरा टारगेट रहना क्या चाहिए जेड का मान निकालना है ना। अगर जेड का मान निकालना है तो एगो तो जेड रहना चाहिए एगो या तो वाई रखो या एक्स रखो। तो किसको हटा कर चलने का मन है एक्स को हटवाओ। अगर एक्स को हटवाने की बात करेगा तो चलो समीकरण 1 2 में एक्स हटवाओ तो क्या करेंगे एक्स हटवाने के लिए इसमें 2 से गुना इसमें ध्यान दो समीकरण 1 गुना में 2 माइनस समीकरण 2 गुना में 3 तो क्या होगा देखो 2 से तो 3 गुना 6 प्लस क्या होगा 4 गुना 8 4 गुना 8 होगा यहाँ हो गया 2z बराबर 7 गुना 14 बस इतना हो गया। फिर देखो 3 से 3 गुना 6 माइनस 3z और प्लस में क्या होगा 3 तिहाई 9y 19 तिहाई 57 अब माइनस किए है तो ऐसे माइनस प्लस माइनस माइनस तो देखो इसे ही कर लिया। अब क्या होगा y बड़ा y देखो ये दोनों माइनस में है ना तो पहले अच्छा से लिखो y ही लिखो बढ़िया रहेगा। तो ये क्या दोनों माइनस 9 8 माइनस 17y इन्हें क्या होगा प्लस में 5z बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा 7 में से 4 घटेगा 3 और 5 में से गया 4 है ना 43 है ना हो जाएगा। देखो ध्यान से एगो समीकरण तुम्हारा आ गया कितना 4 चौथा समीकरण आ गया एगो आ गया हो गया। फिर ध्यान दो फिर दूसरा एगो समीकरण ये हो गया या तो पहला दूसरा कर लिया तो अब फिर कोई अभी तीसरा बच गया। अब इसको इससे भी हल कर सकता है इसको इससे भी कोई भी हल कर सकता है। तो मान लो कि दूसरे तीसरा में फिर मेरा मेन टारगेट क्या है एक्स को हटाना था समीकरण 2। अब क्या करें एक्स को हटाने के लिए समीकरण 3 गुना 2 लेकिन घटाओ है कि ना ये तो 2x माइनस में z प्लस 3y प्लस में बराबर होगा। अब देखो दूसरे गुना करेंगे तो क्या होगा 2x ध्यान देना है 2 गुना 4y और क्या होगा 2 गुना 4z बराबर क्या 24 गुना 48। अब हल करेगा तो क्या होगा देखो माइनस करेंगे तो माइनस ए भी माइनस तो देखो इसलिए कर गया। तो पहले y लिखो अच्छा लगता है तो 4y में से 3y एगो y माइनस में और z ये भी दोनों माइनस तो माइनस 5z बराबर में कितना अब घटाओ तो 18 में से 9 गया 9 ये बच गया 3 में से घटेगा 2 माइनस तो समीकरण असल में माइनस है तो अच्छा एगो कॉमन ले लेगा तो माइनस y प्लस 5z बराबर में कितना 29। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो समीकरण यहाँ 5 नाम धर दिया क्या नाम धर दिया 5। अब हमको 4 5 देखने से लग रहा है yz तो अब बनेगा क्योंकि z का मान निकालना है किसको कटवाएंगे y के जबकि यहाँ z कटता हुआ दिख रहा था ना लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाओ ना z का मान z कट रहा लेकिन हमको z का मान निकालना तो y कटवाएंगे क्या है हम z का मान फिर धरेंगे उसमें तो वैल्यू आएगा ना। यहाँ तो कट रहा तो z कटेगा तो y के माना जाएगा। फिर एगो समीकरण 4 में y बराबर रखो तो z ना तो इसलिए यहाँ पर z एक जैसा मिल गया है। तो हम क्या करेंगे y कटवाने के लिए कैसे गुना करेंगे 17 से गुना करेंगे। तो कोई बात नहीं y कटवाना है तो 17 से गुना करते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 4 तो जितना है उन्हें लिखाएगा समीकरण 4 है वही लिखाएगा और प्लस समीकरण 5 गुने 17 है ना। तो 4 क्या है
माइनस 17y ये ना हो गया, अब प्लस में 5z बराबर में क्या हो गया माइनस 43। इसमें कोई परेशानी नहीं है। आज जब 17 से गुना करेंगे देखो बड़ा लंबा चौड़ा होगा 17y, ये तो बड़ा बढ़िया हो गया। और 17 पचे 85, ये भी अच्छा से लिखा गया। अब क्या इसको गुना कर लेगा 29 में 17 से, तो बतलाए थे पहाड़ा अगर पढ़ने आता है तो गुना हो जाएगा। तो तुम लोगों को पहाड़ा भी नहीं आता तो गुना करना पड़ेगा। क्या आता है पहाड़ा 17 नमा नहीं आता है तो गुना करना। 53 से मतलब 153 के 3 हासिल 15 और 17 दूना 34 और जो 15 हुआ तो 34 और 15 कितना 34 15 34 जोड़ 15 बराबर 49। देखो इतना आ गया तो भाई इसलिए तक कट गया। अब बताओ ये क्या हो जाएगा 85 या 5 90 जेड, ये क्या होगा घटेगा 0 9 में से चल गया 5 या 4। अब क्या मतलब लग रहा है 5 जेड का मान हो गया 5। उतारो बात समझ में आया कि ना। हर तरह के हिसाब इसमें दे दिया है तो हर टाइप के हिसाब से हम लोग देख लिए। समीकरण 1 2 3 इस तरह से हल करके या समीकरण 1 2 में भी हल करके हम लोग देख लिए। हो गया बाबा नंबर देखो ना। हाँ बाबा का 25 आंसर आ गया। तो बाबा तो बन भी गया। ऐसा उतारने में है कि हल लोग उतारो ना पर हमरा को तो नहीं उतारा जाता। a प्लस b बराबर कितना आ गया 5। और दूसरा क्या है 3a प्लस 2b बराबर 20। अब तब पूछ रहा है 3a प्लस b का मान। तो यहाँ तो हमको समीकरण 1 समीकरण 2 दिखाई दिया। किसको कटवा दे किस मान लो हाँ क्या कर दे ऊपर गुना करके समीकरण 1 गुना में 2 से गुना करेंगे और उसके बाद क्या होगा समीकरण 2 है ना। तो 2 से गुना करेंगे 2a प्लस 2b बराबर कितना हो गया 10। आई कितना हो गया 3a प्लस 2b बराबर 20। तो ध्यान से देखो माइनस 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 2b से 2b तैने क्या हो गया माइनस a बराबर माइनस 10। तो a बराबर 10 आ गया। a का मान 10 आ गया। समीकरण चलो 1 में क्या रखेगा समीकरण 1 में a बराबर 10 देने पर क्या आ जाएगा देने पर a का मान 10 देंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -5 ना। समीकरण 1 में अगर a बराबर 10 दिखेगा समीकरण 1 में a बराबर 10 तो क्या लिखेंगे तो 10 प्लस b बराबर 5। तो b का मान कितना हो गया -5। तो a का मान निकल गया 10 और b का मान -5। तो वैल्यू किसका निकालना है 3a प्लस b।
तो देखो 3 a का मान कितना है 10 और प्लस b मतलब कितना -5। ध्यान से देखो तो कितना हो गया 30 - 5 बराबर कितना हो गया 25। 30 - 5 बराबर 25 आ गया। तिरपन नंबर देखो। बबन हो गया, चलो आज इतना ही, कल